हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो है अहंकार का समर्पण या सरेंडर ऑफ ईगो। आप जानते हैं कि हम भक्ति साधना की दिशा में या आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में कई बार आपने सुना होगा कि सब कहते हैं कि आपको समर्पण करना पड़ता है, ईश्वर के आगे समर्पण करना पड़ता है। पर आप ये नहीं सोचते कि समर्पण किसको करना पड़ता है, कौन समर्पित होता है ईश्वर के आगे। आत्मा समर्पित होती है। आत्मा तो समर्पित होती है या आत्मा अपना ज्ञान प्राप्त करती है, अपने आप को पाती है। समर्पित कौन होता है? तो समर्पण जो हम कराते हैं ईश्वर के आगे, नतमस्तक जिसको कराते हैं, वो हम कराते हैं सुपरफिशियल मैं को। जो हम मैं करके बोलते हैं, सुपरफिशियल मैं होता है ये, और यही अहंकार होता है और यही ईगो होता है। ये सुपरफिशियली माइंड में मैं बन के, जो माइंड मैं बन के मैं करके काम कराता है इस संसार के, वो होता है आपका सुपरफिशियल आई, और सुपरफिशियल या सतही तौर पे मैं जो आपका कर्ता बन के कार्य करता है, पर वो असल में कर्ता नहीं होता है। वो आपका अहंकार या ईगो होता है, जो कि विकार का ही एक हिस्सा है। विकारों में अहंकार भी एक विकार आता है। ये विकार माइंड का विकार है, मन का विकार है, और ये अहंकार होता है जो मैं करके कब्जा करके बैठा रहता है आत्मा की सीट पर। यहाँ माइंड बनता है वो, ठीक है। ये मैं सुपरफिशियल मैं होता है, अहंकार होता है, ईगो होता है। तो जिस मैं को लेके आप संसार के सारे कार्य करते हैं, वो सुपरफिशियल मैं होता है, और वही अहंकार या ईगो होता है। क्योंकि आप सब में जो भी कार्य करते हैं, जिसमें भी आप कहते हैं कि ये मैंने किया, वो मैं अहंकार है, ईगो है। और असल में कर्ता हमारा ईष्ट होता है, जो गर्भगृह में अंदर बैठा होता है, और उसका पता हम अपने अहंकार माइंड के ईगो से रिलेटेड और मन के कंपेनियनशिप में, माइंड एंड और ईगो या मन के कंपेनियनशिप में हमें पता ही नहीं रहता है कि वेयर इज़ सोल एंड वेयर इज़ गॉड। वी आर अनअवेयर ऑफ दैट थिंग। हमें पता ही नहीं होता है कि ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है और आत्मा कहाँ है। हम अपने मैं से, जो मैं इस संसार के कार्य कराता है वो होता है आपका अहंकार या ईगो। और प्रभु की दिशा में बढ़ने में हम यही ज्ञात करवाते हैं साधक को, या जो भी प्रभु की दिशा में बढ़ना चाहता है उस मनुष्य को, कि आप समर्पण करें। पर समर्पित होता कौन है? समर्पण होता है ईगो का। सरेंडर कौन करता है? ईगो करती है सरेंडर। ईगो, इंसान की ईगो, मैं अपना मैं पुराण, वो ईगो करती है सरेंडर। तब जाके आप ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। तो सरेंडर ऑफ ईगो इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग इन मैन्स लाइफ। मनुष्य जीवन में अहंकार का समर्पण सबसे भारी और बड़ा काम होता है मनुष्य जीवन में, ये आप जान लें। सरेंडर ऑफ ईगो आसान नहीं होता। अपने मैंपन को आप आसानी से सरेंडर नहीं कर सकते भगवान के आगे, या किसी के भी आगे अपना अहंकार बड़ी मुश्किल से छोड़ पाते हैं। हम उस मैंपने में ही तो जी रहे होते हैं। अहंकार छोड़ जाएंगे तो हम तो बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे। हमारे अहंकार से ही तो हम उसमें रहते हैं, अपने अहम में, अपनी ईगो में। और उस ईगो के सारे ही तो हमारा मैंपन से हम संसार में अपनी स्थिति बनाते हैं, जगह बनाते हैं। उस मैंपन को हम कैसे छोड़ सकते हैं भाई? वो मैंपन छूट जाएगा तो हम ढीले ढल्ले लल्लू पंजूनी हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे ना। तो उस मैंपन को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, कि मैंपन छोड़ के, उस ईगो को छोड़ के, उस अहंकार को छोड़ के हम बिल्कुल लल्लू पंजू, ढीलम ढाले ऐसे हो जाएंगे। तो क्या ख्याल है आपका?
सरेंडर करना आसान होता है? नहीं होता, नहीं होता सरेंडर करना आसान। तो ईश्वर दुखद परिस्थितियाँ लाता है आपको, जब जब आप उसकी दिशा में, सरेंडर करने की दिशा में अग्रसर होने लगते हैं। अगर आप शालीनता से, आसानी से कर दें, अगर ऐसी कृपा है प्रभु की, तो बहुत ही वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। और अगर आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ईगो को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपका भला राम जी करेंगे या कृष्ण जी करेंगे, जो भी करें, पर ईगो आपका भला बिल्कुल नहीं करती है। अगर ईगो आपसे नहीं छूटती है इस संसार में, तो आप कर्मों का फल आगे आने वाले जन्म में भोगेंगे। और अगर आप अपनी ईगो को त्याग देते हैं, अपने अहंकार को प्रभु के हवाले कर देते हैं, तो आप प्रभु की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, ये जानिए। तो अहंकार मतलब, आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन आई ऑफ ईगो एंड आई ऑफ गॉड, हु इज़ द रियल डूअर, और जो वास्तविक कर्ता है इस मनुष्य जीवन में। वास्तविक कर्ता कौन है इस मनुष्य जीवन में? जो जो वास्तविक मैं है। वास्तविक मैं किसको बिलोंग करता है? ईष्ट को, ईश्वर को। वास्तविक मैं, वास्तविक कर्ता ईश्वर है, ईष्ट है। पर हम किस मैं के सहारे और किस मैं को अपना मानते हैं? सुपरफिशियल मैं को, सुपरफिशियल आई को। जो ईगो है, अहंकार है, उसके सहारे हम ये सारा मानव जीवन निकालते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये घर बनवाया, मैंने ये घर सजाया, मैंने अपने उस बच्चे की शादी करी, फला वो डॉक्टर है मेरा बच्चा, या फला इतने पेशेंट देख रहा है, या डॉक्टर खुद ही ईगो में कह रहा है कि मैं इतने पेशेंट रोज़ाना देखता हूँ, इतनी कमाई आती है मेरी, इतना वो। या कोई पुलिस में है तो मेरा भाई पुलिस में है, ही इज़ ऑफिसर देयर एंड ही इज़ दिस एंड दिस इज़ गाड़ी एंड दिस इज़ बंगला एंड ये उसका वो है। या किसी ने बहुत बड़ा कुछ पा लिया तो हमने ये पा लिया, वो पा लिया। तो दिस इज़ ऑल अहंकार, दिस इज़ ऑल ईगो, दिस इज़ ऑल सुपरफिशियल मैं which is prevailing in the world, and because of that only this world is चल रहा है। ये संसार इस सुपरफिशियल में, इस अहंकार या ईगो के सहारे ही चल रहा है। ऐसा तो नहीं है। जो व्यक्ति का अहंकार त्याग देते हैं, ईगो त्याग देते हैं, प्रभु की दिशा में समर्पित हो जाते हैं, क्या वो संसार नहीं चलाते? अरे वो संसार थोड़ी चलाते हैं। फिर तो संसार उनके लिए उनका इष्ट चलाने लगता है, बिकॉज गॉड्स किंगडम अराइव हो जाता है उनकी बॉडी में। अगर जो सरेंडर कर देता है अपने ईगो को, अहंकार को, अपने गर्भगृह में प्रभु के इष्ट में, प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है अपने अहंकार को, अपने ईगो में, अगर किसी मनुष्य का ईगो या अहंकार या सुपरफिशियल में सरेंडर हो जाता है अपने भगवान के सामने, तो अब सरेंडर होने के बाद क्या हुआ कि प्रभु, आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ आप है। और जब आप ये कह देते हैं कि सब कुछ आप हैं, तो आप नीचे धराशायी हो गए हैं। अहंकार आपका, ईगो आपका बैठ गया है, बैठ गया है, बैठ गया है। और अब प्रभु की कमान संभालने की तैयारी होने लगी। पर आप क्या सोचते हो, अगर आपने किसी दिन प्रभु के आगे ऐसा बोल भी दिया कि प्रभु मैं अपने अहंकार को, अपने ईगो को या अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि वो अहंकार या ईगो कुछ घंटे बाद या कुछ पल बाद या कुछ दिन बाद क्या फिर सिर नहीं उठाएगा? उठाता है। क्यों नहीं उठाएगा? रावण के सिर की तरह सिर कटते हैं क्या? सिर तो अगर काटने की कोशिश करो तो दोबारा उपजता है। तो अहंकार फिर सिर उठाता है, तो फिर उसको क्या आप सरेंडर करोगे? फिर सिर उठाएगा, फिर सरेंडर करोगे फिर। तो जैसे हमने पढ़ी थी कहानी कि रावण ने शिव जी के सामने इतने बार शीश काट के अर्पित किया, तो दैट वाज ईगो ओनली, ईगो ऑफ हिज इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच ही सरेंडर टू गॉड फॉर दैट, है ना। तो ये सरेंडर ऑफ ईगो या अहंकार होता है। तो हम एक बार के सरेंडर में क्या ईगो चला जाता है और हम प्रभु के हो जाते हैं? नहीं, इसमें ही तो सारी लीला है। अहंकार समर्पित होने में बड़ा टाइम लगता है मानवो, बहुत टाइम लगता है। अहंकार केवल कहने से समर्पित नहीं होता। आप खुद सोचो, अपने अहंकार का, अपना मैंपन आप छोड़ सकते हैं क्या? वो मैंपन हर बार आप में सिर उठाता है, हर बार आप में सिर उठाता है।
और उसको झाड़ने का तरीका क्या है? उसको झाड़ने का तरीका एक ही है कि भजो राम नाम या भजो कृष्ण नाम या भजो ये नाम। और जो हम नाम जप करते हैं उस अहंकार को गलाने के लिए ही करते हैं। जो साधु संत या ज्ञानी लोग या प्रभु की दिशा में बढ़े हुए लोग आपको कहते हैं ना कि राधा नाम का जाप करो या कृष्ण नाम का जाप करो या भगवान का नाम का जाप करो या कलयुग तो नाम आधारा ही है, वो उस अहंकार को गलाने के लिए, उस अहंकार को बिठाने के लिए आपको नाम जप कराते हैं कि प्रभु का नाम बोलो, इतने घंटे बोलो, इतने माला बोलो, ये बोलो, ये बोलो। समझे आप? तो नाम जप की महिमा उस अहंकार को गलाने के लिए है। अब आपको सिंपल रूल और सिंपल साधन बताऊं अहंकार को गलाने के लिए, सिंपल, जिसमें इतनी मेहनत नहीं लगनी कि आप नाम लो, नाम लो, नाम लो। तो सिंपल साधन ये है कि तप करो। आप कुछ मत करो, नॉर्मल जीवन जियो, पर आप अपने वैवाहिक रिश्तों में तप करना शुरू कर दें। नॉर्मल दिनचर्या अपनाएं, सुबह 10 मिनट ईश्वर को दें और बस ज़िंदगी में तप को उतार लें। पति पत्नी के रिश्तों में 25 साल तक ब्रह्मचर्य का या कुंवारेपन का जीवन जिए, उसमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त ना हो। 25 years in brahmacharya ashram, either girl or either boy. And after 25 years, as you wish, you get married, that's okay. In grihastha ashram, from 26 to 50 years onwards, you live in your family. Be loyal to your husband, be loyal to your wife. और कोशिश ये करें कि वैसे आप एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करो। वो करवा चौथ स्पेशल वाली वीडियो आप देखें कि पति पत्नी को कैसे रिश्ते रखने चाहिए। लेकिन आफ्टर 50 years आप सेक्सुअल एक्टिविटी से एब्सटिनेंस कर ले, यानी कि गेट रिड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर 50 years इन मैरिड लाइफ ऑल्सो। एंड देन आपका अहंकार समर्पित हो ही जाएगा, आपका अहंकार, आपका ईगो सरेंडर कर ही जाएगा। नहीं है आपके पास टाइम कि अपने अंदर आप बार बार राम राम नाम ना राम राम या राधा राधा ये सब बोले करें। नहीं है पब्लिक के पास टाइम कि जहाँ दिमाग लगा रही है उधर 100% उनको माइंड देना है, वो करना है। तो हाउ कैन दे डू दिस जॉब अगेन एंड अगेन? समटाइम्स इट सीम्स अ टीडियस प्रोसीजर फॉर एवरीबडी। बट नाउ आप खुद सोचें कि आजकल पति पत्नी के रिश्तों की क्या अहमियत रह गई है। शादी करी, फिर तलाक, फिर शादी कर ली है। दुनिया जहान में दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पता नहीं कितनी शादियां हो रही हैं, और फिर तलाक पे तलाक, फिर तलाक पे तलाक। मतलब क्या है? कैसे रिश्ते चाह रहे हैं हम एक इंसान से दूसरे इंसान से? उन रिश्तों में पहले की तरह पवित्रता लाओ, जैसे हमारे राम सीता रहते थे। हमारे राम सीता ने 14 वर्ष वनवास में काटा है। उन 14 वर्षों में उन्होंने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करी, साथ रहे हैं, एक दूसरे को सराहा है, प्यार किया है, दुलार किया है, एक दूसरे को आलिंगन भी बेशक किया हो, है ना, एक दूसरे को स्पर्श किया है, लेकिन एक दूसरे के सामने निर्वस्त्र नहीं हुए हैं 14 साल तक। ब्रह्मचर्य का पालन ही मान लो ये जो उन्होंने पालन किया। और हमारे लक्ष्मण देख लो, अपनी पत्नी को 14 साल तक के लिए छोड़कर आए, उधर उन्होंने संयम किया, इधर लक्ष्मण ने संयम किया। हमारे भरत देख लो, भरत ने क्या किया कि जब राम जी छोड़ के चले गए अयोध्या को, तो उन्होंने उनकी चरण पादुकाएं वहाँ रख के, वो सन्यासी की तरह किसी कुटिया में बना के उन्होंने तप किया, वो भी अपनी पत्नी से अलग रहे। शत्रुघ्न ने राजकाज संभाला, उनके बारे में कि उन्होंने तप किया क्या किया, पर उस वक्त की अभिव्यक्ति हमें शत्रुघ्न की इतनी नहीं मालूम, लेकिन शत्रुघ्न भी एक शालीन किस्म के ही व्यक्ति रहे होंगे जब वो राम जी के भाई थे। तो ठीक है, तो रामायण में आप तप देख लो। अब मैं आती हूँ कृष्ण के बात पर। ये कृष्ण का नाम बड़ा वो है कि कृष्ण ने आपको ध्यान होगा कि जब सुभद्रा के उसके लिए
पर सुभद्रा के तो अभिमन्यु थे, और अभिमन्यु के बेटे अभिमन्यु की जो वाइफ थी उत्तरा, है ना, उसकी गर्भ में 6-7 महीने का गर्भ था, और उस गर्भ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था उसको ख़त्म करने के लिए, गर्भस्थ स्थित शिशु को ख़त्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, है ना। तो ऐसे में अब उसके लिए फिर श्री कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए कहा था कि अगर मैं सबसे बड़ा ब्रह्मचारी हूँ तो ये ब्रह्मास्त्र वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इसका असर इस बच्चे पे, गर्भस्थ शिशु पर, परीक्षित, जो राजा परीक्षित था जिससे भागवत कथा प्रारंभ होती है, तो उस पर, इस गर्भस्थ शिशु पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा अगर मैं सदा से ब्रह्मचारी हूँ तो, श्री कृष्ण ने कहा था। और श्री कृष्ण, आप जानते हो कितनी शादियाँ करी थी श्री कृष्ण ने, कितनी रानियाँ थी उनकी, उन्होंने कहा था। तो श्री कृष्ण के ब्रह्मचर्य के बारे में तो मैं आपको कुछ आज बता देती हूँ, या फिर भी बताऊँगी, चलो बताती हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ब्रह्मचारी हूँ। तो हाउ वॉज द मतलब श्री कृष्ण संसार में कैसे ब्रह्मचारी थे, ये मैं आपको बताती हूँ। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे। जो अवतार होते हैं भगवान के, इनकी उत्पत्ति सामान्य सेक्सुअल एक्टिविटी से नहीं होती। इनकी उत्पत्ति के लिए जिस भी माँ के गर्भ से उन्हें जन्म लेना होता है, उस माँ को अपने पति के साथ मिलकर तपस्या करनी होती है। तपस्या करने में ये है कि शिशु की उत्पत्ति या शिशु के उत्पन्न होने में या बनाने में भी उन्हें आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी या संभोग से अलग रहना पड़ता है। मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं ना काम वासना के द्वारा, इसमें अगर भगवान अवतार ले रहा होता है तो काम वासना बिल्कुल अलग हट जाती है। नहीं, तो जो बच्चा उत्पन्न होता है वो सिर्फ माँ के ओवरीज या यूट्रस में स्थित ओवम से ही उत्पन्न होता है। उसका निषेचन या फर्टिलाइजेशन या स्पर्म से उसकी यूनिटी नहीं हुई होती है। हाँ, इसमें कोई पौरुष तत्व काम नहीं करता है। माँ के गर्भ से ही ओवम डेवलप होता है। जैसे आजकल मुर्गियों के अनिषेचित अंडे या अनफर्टिलाइज्ड एग्स हम पाते हैं, ये प्रक्रिया मान लो, तो उसी प्रकार से उसमें चूजे उत्पन्न नहीं होते हैं, वो अलग बात है, पर ये भगवान की लीला है। इसमें निषेचन स्पर्म के द्वारा ओवम का नहीं होता है माँ के गर्भ में। माँ सेक्सुअल एक्टिविटी से, काम वासना से, यौन संबंध से, अपने पति से यौन संबंध से दूर रहती है, और वो यौन संबंध से दूर रहना वो उसके जीवन का उस वक्त तक लक्ष्य रहता है जब तक भगवान की उत्पत्ति या भगवान का सामीप्य उसके पास है। देवकी के हुए थे ना, ईश्वर कृष्ण हुए थे, ठीक है। देवकी को जब कृष्ण हुए थे तो उन्होंने वासुदेव के साथ कोई यौन आचरण नहीं किया था, आप ये मानो। भगवान ने उनको आके बता दिया था कि मैं तेरे उत्पन्न होऊंगा। उत्पन्न हुए उसी प्रक्रिया से, मतलब अंदर ओवम बढ़ा, यूट्रस में ही बढ़ा, और उसी रास्ते से बाहर निकले जिससे सारे मनुष्य पैदा होते हैं। अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकले, प्रसव पीड़ा देवकी ने झेली, ये सब हुआ, पर बस क्या नहीं हुआ, काम संबंध नहीं हुआ था वासुदेव और देवकी में, बिकॉज ही वॉज अवतार एंड दे वर टोल्ड बिफोर। उनको पहले ही बता दिया गया था कि आपके भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो बी अवे फ्रॉम योर ओन सेक्सुअल एक्टिविटी, तब तक जब तक भगवान आपके साथ यहाँ पे। ये हुआ तो ठीक है। तो भगवान ऐसे अवतार लेते थे। अब भगवान कहाँ पहुँचे थे? श्री कृष्ण भगवान फिर कहाँ पहुँचे? यशोदा के पास, गोकुल में, नंद बाबा के पास। यशोदा 80 साल की थी तब जब भगवान उनके पास पहुँचे थे पलने के लिए। यशोदा बहुत बड़ी तपस्विनी रह चुकी थी,
पिछले जन्म की भी और उस वक्त की भी। और नंद बाबा यशोदा में काम वासना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म। प्यार ही प्यार, प्रेम ही प्रेम था उनमें ईश्वर के प्रति। और फिर कृष्ण आ गए तो कृष्ण के प्रति। तो ईश्वर जहाँ भी पहुँच जाते हैं ना, वहाँ काम वासना को पसंद नहीं करते। पहली बात, सबसे बुरी चीज़ होती है काम वासना। ईश्वर इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम काम वासना में रहें और ऊपर से नाम जप करें, ये करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपके पास नाम जप करने का टाइम नहीं है, माला फेरने का टाइम नहीं है, आप जस्ट तब करना शुरू करिए अपने रिश्तों में, है ना। गृहस्थ जीवन में 26 साल से 50 साल की अवस्था में गृहस्थ जीवन जिए, लेकिन 50 साल के बाद अपने रिश्तों में तब करना शुरू कीजिए। डिटेल में आप मेरी करवा चौथ स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो कि कैसा रिश्ता पति पत्नी आपस में बनाए, ठीक है। तो ये तब यशोदानंद बाबा के जीवन में था जहाँ श्री कृष्ण थे। फिर श्री कृष्ण आगे कंस को मारने, और फिर बाद में जब द्वारिकाधीश बने, उनकी इतनी शादियाँ, इतनी रानियाँ हुई, ठीक है। रानियाँ इतनी हुई, पर कृष्ण के जितने भी पुत्र पुत्री हुए, जिस तरीके से वो अनिषेचित ओवम से, अनफर्टिलाइज्ड ओवम से, बिना स्पर्म के संयोग के ओवम या एग से यूट्रस में वो स्वयं उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार की लीला देवी देवताओं ने उस वक्त करी थी कि उनके पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए या उनकी रानियाँ थी। उनकी रानियों के साथ उनका कैसा संपर्क था, वैसा ही था जैसा राम और सीता का 14 वर्ष के वनवास में था, ठीक है, ऐसे ही था। वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी इन सेंस कि उन्होंने, मतलब भगवान के लिए वे शब्द बोले नहीं चाहिए, दे डिडंट हैड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ टुगेदर विद देयर रानीज, विद देयर क्वींस। कृष्ण ने अपनी रानियों के साथ कोई काम वासना वाली एक्टिविटी नहीं करी थी, न ही राधे और गोपियों के साथ इस बात में थी। वो एक प्रेम का झरना था जो दृष्टिगोचर होता था, आत्मा से फूटता था, आलिंगन करते थे, स्नेह करते थे, हाथ से दुलारते थे, ये कृष्ण थे। और वो ब्रह्मचारी ही थे। कहने को उनके व्यक्तित्व पे लोग बागों ने लांछन लगाए हों, तो कि कृष्ण की तो इतनी रानियाँ थी, या हम तो कृष्ण के समान हैं, या कृष्ण की तो राधे प्रेमिका थी, क्या थी। राधे और कृष्ण के रिश्ते पे भी किसी दिन प्रकाश डालूंगी कि राधे और कृष्ण का रिश्ता क्या होता है। तो कृष्ण सबसे बड़े ब्रह्मचारी थे, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ। अब बात हम कर रहे थे ईगो की। तो ईगो की हमने यही कहा कि उसके सरेंडर करने के लिए, ईगो आसानी से सरेंडर नहीं होती, और सरेंडर करने के लिए यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में तप का निर्णय ले लेते हैं, और कृष्ण या राम सीता की तरह, या हमारे शिव पार्वती की कथा मैं कभी बाद में, कभी वक्त मिला तो बताऊंगी। लेकिन शिव पार्वती के भी जो भी बच्चे उत्पन्न हुए, आपको पता होगा कि वो भी, चाहे गणेश जी हों, चाहे कार्तिकेय जी हों, वो भी यौन संबंध के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए। गणेश जी की उत्पत्ति आपको पता है कि किस तरीके से उत्पन्न हुए, कि माटी से बनाए पार्वती माँ ने, और फिर उनमें प्राण फूंके, है ना, यौन संबंध से नहीं हुए। ऐसे ही कार्तिकेय भी यौन संबंध से नहीं हुए। चाहे आप पुरानी कहानियाँ टटोलिए, चाहे कुछ भी टटोलिए, जितने भी हमारे देवी देवता या भगवान के अवतार हैं, अगर उनकी आप कहानियों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे देवी देवता या ईश्वर का प्रादुर्भाव यौन संबंधों से नहीं हुआ है, वो ही भगवान होते हैं, ठीक है। तो कृष्ण सबसे बड़े ब्रह्मचारी थे, तभी तो वो बालक परीक्षित बच गया था गर्भ में। अगर वो ब्रह्मचारी नहीं होते तो वो स्वाहा नहीं हो जाता, ब्रह्मास्त्र से ख़त्म नहीं हो जाता। तो ईगो सरेंडर कब होती है इंसान की? ईगो सरेंडर होने में बहुत समय लगाती है, बहुत समय लगाती है। आप ज़िंदगी भर माला फेरते रहो, मुँह से आप जप करते रहो, माला फेरते रहो, और अंदर मन आपका फिर नहीं रहा। हाँ, अंदर का मन का आपका फिर नहीं रहा, और ऊपर का मन का फिर रहा है, तो क्या चक्कर है? तो इसलिए ईगो सरेंडर होने में समय लेती है,
और ईगो सरेंडर करने में इंसान वक्त लगाता है। तो या तो आप राधा नाम हृदय से भी जपिए, या कृष्ण नाम या राम नाम या जो भी आपके इष्ट का नाम है वो आप जपिए। जो भी मंत्र आप जपते हैं आप जपिए। और वो जपने का मतलब यही होता है कि उससे हमारा अहंकार नष्ट होता है। अहंकार उससे हमारा नष्ट होता है, सरेंडर होने की दिशा में बढ़ने लगता है ना। तो ये नष्ट होता है। और अगर आपके पास समय नहीं है ये सब बचने का, तो अगर आपके जीवन में वैवाहिक स्थितियाँ या परिस्थितियाँ ऐसी आ रही हैं जहाँ पे आपको परिस्थिति ये डिमांड कर रही है कि आपके रिश्तों में अलगाव आ रहा है, दूरी आ रही है, तो उसे प्रेम से लें। घर के सारे कामकाज करें और अलगाव या दूरी को प्रेम से लें। हाँ, मत करें पति या पत्नी को फोर्स कि तू मेरे साथ रह, मेरे साथ ये कर, या मेरे लायक नहीं है तो मैं दूसरी शादी करूँ। नहीं, उसी पति या पत्नी के साथ आप जीवन काटिए, क्योंकि प्रभु ने आपको वो स्थिति इसलिए दी है ताकि आपका कल्याण हो सके। आप सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहेंगे तो आपका कल्याण का ही तो साधन भगवान ने भेजा है आपके लिए, है। क्यों सोचते हैं कि इस पत्नी की जगह दूसरी पत्नी होती है, इस पति की जगह दूसरा पति होता तो वो मुझे बाहों में लेता या प्रेम करता, या मतलब हमारी अच्छी तालमेल बैठती या ये बैठता। ऐसा ना सोचिए। अगर अगर परिस्थितियाँ ये डिमांड कर रही हैं कि आप एक ही छत के नीचे अलग अलग सो रहे हैं, इसे प्रभु की कृपा मान के सोइए। अगर एक ही छत के नीचे आप अलग अलग सो रहे हैं, इसे प्रभु की कृपा मान के सोइए, सोचिए, रहिए कि प्रभु आपको तप करने का स्थान दे रहा है, तप करवा रहा है आपसे। आप करो ना तप, प्यार से करो, प्यार से करो। प्यार से पति के लिए खाना बनाओ, प्यार से उससे बात करो, सब करो। पर ये काम वासना जब कंट्रोल करनी बड़ी मुश्किल होती है, काम वासना। और अगर इसको कंट्रोल में करने लगा जाए तो क्रोधित होने लगता है इंसान। तो क्रोध और काम वासना और ईगो, इन तीन चीज़ पे कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल, है ना। एक चीज़ को कंट्रोल में करो तो दूसरी चीज़ उबल कर आती है, दूसरी चीज़ को कंट्रोल में करो तो दूसरी चीज़ उबल कर आती है। तो वर्क हैज़ टू बी डन ऑन काम वासना, क्रोध एंड ईगो। पर एक को जब हम कंट्रोल में या दबाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा तत्व उभर कर आता है। दूसरे तत्व को हम दबाने की कोशिश करते हैं तो तीसरा तत्व उभर कर आता है। ये सारे विकार होते हैं जो सिर उठाते हैं, और जिनको कुचलने का रास्ता एक ही है कि या तो नाम जप करो या तप करो और ईश्वर को 10 मिनट सुबह दो। ठीक है, तो ये था सरेंडर ऑफ ईगो। सरेंडर ऑफ ईगो कम्स विद द नेम ऑफ गॉड। जब आप भगवान को समय देने लगते हैं, सरेंडर ऑफ ईगो कई सालों में होता है, कई सालों में, एकदम से नहीं होता। सरेंडर ऑफ ईगो के लिए अगर आप काम वासना और क्रोध पर भी अंकुश लगाने लगते हैं या समझ कर ये सारी चीज़ें अपनाने लगते हैं, तो आपको ईश्वर की दिशा में कदम बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राधे। आज बस इतना ही। जय श्री राधे।